गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बताऊंगी संवाद योजना के आधार पर सारा आकाश उपन्यास की समीक्षा। संवाद किसे कहते हैं? आपस की बातचीत। तो समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए संवादों का सहारा लेता है। संवाद, जिसे कथोपकथन भी कहा जाता है, किसी भी कहानी या उपन्यास को सजीव व समर्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथानक की गतिशीलता का प्रमुख आधार भी संवाद ही होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो सारा आकाश उपन्यास में संवाद योजना का अत्यधिक महत्व है। उपन्यास में संवाद योजना की समीक्षा करने के अनेक आधार हैं। जैसे संवाद कथानक के विकास में सहायक होते हैं। संवादों का सहारा लेकर कहानी आगे बढ़ती है। तो किसी भी कहानी या उपन्यास में पात्रों के आपसी वार्तालाप से कथा आगे बढ़ती है। इसके द्वारा वर्तमान व भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है। पात्रों की मनस्थिति व परिस्थितियों का भी पता चलता है। उपन्यास में बाबूजी, अम्मा जी, शिरीष भाई, दिवाकर, भाभी, मुन्नी के संवाद इसी प्रकार के हैं। जैसे माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे, हमारे साथ धोखा किया गया। यह वाक्य बाबूजी की मनःस्थिति को बताता है कि उन्हें दहेज में उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला। संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने में भी सहायक होते हैं। लेखक संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को प्रकट करता है। जैसे समर हमेशा अपने विचारों में खोया रहता है। जब वह कमरे में आता है और प्रभा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती तो अपने मन में कहता है, यही अदब और तमीज सिखाया है घर वालों ने। उस वक्त तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है। समर के संवादों से ज्ञात हो जाता है कि वह निराशावादी व कमजोर व्यक्तित्व का है। वह मुन्नी से कहता है, मुन्नी, मैं सच कहता हूं, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। भले ढंग से पढ़ना चाहता हूं, सो पढ़ाया तक तो जाता नहीं। अब 4 शादियां करके रख दो। संवाद उपन्यास के उद्देश्य व समस्याओं को प्रकट करने में भी सहायक होते हैं। सारा आकाश उपन्यास में लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। जैसे महत्वाकांक्षी बेरोजगार युवकों की समस्या, आर्थिक परेशानियां, दहेज, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा आदि। संवादों के माध्यम से ये समस्याएं सामने आती हैं। जैसे प्रभा के पर्दा न करने पर अम्मा कहती हैं, बहू, तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा नहीं है तो ना सही, लेकिन इस घर की रीति तो रखो। अरे, तुम हमसे न करो तो मत करो, लेकिन बड़ों से कुछ तो हया शर्म होनी चाहिए। नामकरण के दिन मिट्टी के गणेश जी बनाए गए थे। मिट्टी का ढेला समझकर प्रभा ने उससे बर्तन मांज लिए। घर में इस बात को लेकर काफी कोहराम मचा।
समर के पूछने पर कुंवर ने कहा, सुबह पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की थी ना, भाभी ने उनसे जूठे बर्तन मांज लिए। इसे सुनकर एक क्षण के लिए समर का कलेजा भी धक से रह गया। भाभी ने रोते हुए कहा, कुछ हो गया तो इसका क्या जाएगा, यह तो अपने हाथ झाड़कर अलग हो जाएगी। हे भगवान, तू देखने वाला है, सबको समझना। दुनिया कुढ़ कुढ़ कर मरी जाती है। तो इन संवादों के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि अशिक्षा अंधविश्वास का प्रमुख कारण है। तो संवादों के माध्यम से लोगों की विचारधारा का भी पता चलता है। तो अलग अलग पात्रों के माध्यम से जो बातचीत दर्शाई गई है, उससे पात्रों की मनोस्थिति, उनके विचार, उनके सोच का पता चलता है। संवाद योजना की विशेषता है कि ये पात्रों के अनुकूल होते हैं। सारा आकाश उपन्यास में संवाद योजना पात्रों के अनुकूल ही की गई है। इसके माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय पात्रों की चिंता, पीड़ा, आर्थिक परेशानियों को प्रकट करने में लेखक सफल रहा है। प्रभा पढ़ी लिखी समझदार है, इसीलिए समर उससे कहता है, आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों हो? तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो। समर शिक्षित है, लेकिन घर की परिस्थितियों में पढ़ नहीं पाता। घर में बाबूजी उससे उम्मीद करते हैं कि वह नौकरी करे, जिससे घर का खर्च चलाने में सहायता हो, और वह सोचता है कि आगे अभी और पढ़े तब कोई अच्छी सी नौकरी करे। दोनों के विचारों में मेल नहीं खाता, इसलिए समर सोचता है, कमाओ कमाओ, कुआं खोदो, भाड़ झोंको, लेकिन कमा कर लाओ। काश मुझे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो इन सब की नाक तक रुपया लाकर ठूंस देता। तो आर्थिक परेशानियां परिवार में अनेक समस्याओं की जड़ होती हैं। आर्थिक परेशानियों ने ही बाबूजी को कठोर बना दिया है और असभ्य भी बना दिया है। तभी वह समर से कहते हैं, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं और बहू की तरफदारी को शेर। शर्म नहीं आती, थू है इस बेहयाई पर। दूसरा भाई भी तो है, बेचारा मरा जा रहा है। मुन्नी को ससुराल में अत्यधिक प्रताड़ना मिलती है। जब बाबूजी ने बताया कि मुन्नी का पति उसे लेने आया है, माफी मांग रहा है, रुआसा हो रहा है, तब अम्मा ने अपने जमाई के लिए कहा, तो आखिर कुछ बात भी हुई कि यूं ही रुआसा सा हो गया। अब अचानक कौन सी अकल दाढ़ फूट आई उस कमबख्त के? उस चुड़ैल का क्या हुआ? मुन्नी ने भी रोते रोते बाबूजी से कहा, बाबूजी, तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोंट दो, मुझे वहां मत भेजो बाबूजी, मैं वहां मर जाऊंगी। तो ये मुन्नी की आंतरिक पीड़ा को दर्शाता है। ससुराल में जो उसने प्रताड़ना सही, इसकी पीड़ा को यह संवाद दर्शाता है। तो इस प्रकार संवाद योजना की दृष्टि से सारा आकाश एक सफल उपन्यास है। इसके संवाद पात्रों की मनोभावनाओं को प्रकट करने के साथ साथ पाठकों के मन को भी छू लेते हैं। पात्रों की भावनाओं के साथ पाठकों को जोड़ देते हैं। तो इस उत्तर को आप लोग कई बार ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा
और याद करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।